बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा ना रहने पावे कोई। लहरे पर लहरे मारे घेर, माहे देत भमरियाँ फेर। माहे देत भमरियाँ फेर, आड़े टेढ़े माहे बहवट। बिकराल जीव माहे बिकट, दुख रूपी सागर निपट। किनार बेटन काहू निकट, किनार बेटन काहू निकट। आड़े टेढ़े माहे बहवट। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 134वां दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 26वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हमने यह प्रकटवाणी के 79वां यानी कि 79 चौपाई तक चिंतन किया, इसके भाव को श्रवण किया। अब आज हम 80 नंबर चौपाई से आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो 80 नंबर चौपाई में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, आड़े टेढ़े माहे बहवट। बिकराल जीव माहे बिकट, दुख रूपी सागर निपट। किनार बेट न काहू निकट। तो यहां प्रसंग चल रहा है, गांगजी भाई ने आश्चर्य प्रकट करके ये संसार सागर का रूप का वर्णन सतगुरु के समक्ष में कर रहे हैं। तो जैसे कि सतगुरु महाराज को अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज के दर्शन हुए, तो दर्शन के समय में धामधनी ने कहा कि परमधाम से 12,000 आत्माएं ये संसार जगत नाटक देखने के लिए आए हैं और आकर के मायावी जगत में भूले हैं। तो उन सारे आत्माओं को जगा करके परमधाम ले आना। तो जैसे सदगुरु महाराज जागनी करने लगे, तो जागनी के संदर्भ में सर्वप्रथम गांगजी भाई की जागनी हुई। तो गांगजी भाई ने सतगुरु महाराज को अपने घर में पधरावनी किया। तो वहीं पर अब जागरणी लीला चल रही है। तो सतगुरु महाराज कहने लगे कि परमधाम से आई हुई ब्रह्म वासनाएं, ब्रह्मात्माएं जो मायावी जगत के अंदर भूले हुए हैं, उन आत्माओं को ढूंढ करके, खोज करके माया से निकालना होगा, पार करना होगा, परमधाम पहुंचाना होगा। मैं ये संसार में इसीलिए आया हूं कि सारे आत्माओं को जगा करके परमधाम ले जाना है। तो इस तरह से कहने लगे। तो गांगजी भाई के मन में आश्चर्य प्रकट हुआ। तो ये आश्चर्य सूत्र अंदर की बात है। तो कहा, तब गांगजी भाई पायो मन अचरज। गांगजी भाई के मन में आश्चर्य प्रकट हुआ। तो कौन मानसी पार के वचन, वो पार का वचन, परमधाम के वचन, ये संसार मोहसागर के अंदर कौन मानेंगे।
और ये संसार महासागर का बल इतना भयंकर है। तो इस तरह से यह संसार का रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो वही प्रसंग निरंतर आगे बढ़ाते हुए 80 नंबर चौपाई में भी वही मोहरूपी सागर, ये संसार सागर का रूप का वर्णन गांगजी भाई ने जिस तरह से सदगुरु के समक्ष में अपने भाव को व्यक्त किया, उसी को महामती प्राज्ञ जी ये चौपाई के माध्यम से जाहिर करके कह रहे हैं। तो कहा ये संसार महासागर में आड़े टेढ़े माहे बेहवट, जैसे ऊपर कहा ये तरंग लहरें पहाड़ की तरह उछल उछल करके आते हैं, यहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं रह सकते हैं, और लहर के ऊपर लहरें आ जाता है और बीच में उसके अंदर भंवरी फिर रहा है। तो ऐसे ही ये महासागर के अंदर आड़ा बन करके टेढ़ा रूप में, माहे मतलब ये संसार महासागर के अंदर बेहवट मतलब कठिन अथवा तीक्ष्ण अथवा बहाव, ये जो बेहवट है तो ऐसे कठिन है, ऐसे तीक्ष्ण ये महासागर का ये बहाव इतना भयंकर जोरदार है। वो कभी आड़ा रूप में आ जाता है, कभी टेढ़ा रूप में आ जाता है। ये संसार महासागर का रूप है। विकराल जीव माहे बिकट, विकराल यानी कि भयंकर, ये मोहरूपी सागर का रूप विकराल इतना भयंकर है। जीव माहे बिकट, बिकट शब्द का अर्थ भी कठिन होता है। तो ये संसार महासागर के अंदर जीव के लिए इतना भयंकर स्थिति खड़ा कर देता है ये मोहरूपी सागर। जैसे ऊपर ही लहर के ऊपर लहर आने की बात हुई, भंवरिया फिरने की बात हुई, आड़ा रूप में टेढ़ा रूप में, न जाने कई प्रकार से अनेक रूप को धारण करके आ जाता है। और यही मोह, इसको जैसे कि कहा रास ग्रंथ में पहला प्रकरण में ही मोहजल का प्रकरण करके ये माया अथवा मोह का वर्णन किया। और ये किस रूप में आते हैं, तो ये माया का 13 हथियार का रूप वर्णन किया है। यह ना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, ये 13 हथियार माया का हथियार। तो किसी भी रूप में आ जाता है ये। तो उसी को यहां पर अलग अलग रूप में ये जीव के लिए माया रूप उपस्थित होने की बात बता रहे हैं। वो भयंकर रूप है, इतना बलशाली है, इतना जोरावर है, इसको हर कोई सामना नहीं कर सकते हैं। वही मोहजल के प्रकरण के अंदर द्रावती आत्मा कहते हैं ये माया ने हर किसी के साथ में युद्ध किया, किसी को छोड़ा नहीं, और करते करते मारो केड़न मुख्य नार, मेरा भी पीछा नहीं छोड़ा। ये माया मेरे साथ भी युद्ध करने के लिए मेरे भी पीछे पड़ गए, और जैसे ये माया मेरे पीछे पड़ गए युद्ध करने के लिए, तो मैं बांध्या सामा हथियार, मैंने भी अपने हथियारों को लेकर के माया के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और युद्ध किया। जब माया के साथ में मैंने भी युद्ध किया तो जो पे जानी एहनो मार, तब मैंने इस माया के मार को, प्रवाह को, बल को अच्छी तरह से जाना कि इतना सहज नहीं है। और मुझे भी मैंने अपने रंग में रंगा लिया। बाहें ग्रही लई निसरी, मैं तृण युद्ध किधा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोताणे करी। मैंने अपने बस में कर लिया मुझे भी।
और मैं बच गई तो धनी की कृपा से। इसीलिए अंतिम में कहते हैं, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। जब स्वयं धनी धनवट करे, कृपा करे, रक्षा करे, त्यारे तब बल बैरी ना हरे। बैरी ना, ये माया का बल हरण हो जाता है, अथवा माया का बल कुछ नहीं चलता है। तो ये संसार मोह सागर से पार होने के लिए अथवा इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है धनी की कृपा। इसलिए कहा, कृपा करो छो अमजतनी, शिखा मन देव छो अति घनी, अहेनेश लेवो छो हमारी सार, तो मोहजल उतरसो पार। हे प्रियतम धनी, आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो, और आप हमें शिखामन यानी कि उपदेश देंगे तो, रात दिन हर घड़ी हर पल आप हमारे खबर लेंगे तो हम मोहजल सागर से पार उतर पाएंगे। अन्यथा ये किसी भी रूप में आकर के आक्रमण कर लेता है, फंसा देता है। इसका रूप भयंकर है, हर कोई इसके साथ सामना नहीं कर सकता है और इसको जीत नहीं सकता है, पार नहीं कर सकता है। तो ऐसे भयंकर रूप मोहजल, इसका वर्णन गांगजी भाई ने जिस तरह से किया उस भाव को यहां बता रहे हैं। आड़े टेढ़े माहे बहेवट, विकराल जीव माहे विकट। जीव के लिए ये भयंकर रूप है माया, बहुत कठिन परिस्थिति खड़ा कर देता है। दुख रूपी सागर निपट, ये संसार मोह सागर जिसको दुख रूपी सागर कहा है, इसका रूप ही दुख रूप है। निपट, निश्चय रूप में ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये संसार दुख रूपी ही है, सबको दुख देने वाला ही है। किनारा बेट न काहू निपट। किनारा, किनारा ये संसार सागर है ना, ये संसार सागर से किनारा मतलब पार पाने के लिए, किनारा में निकलने के लिए। बेट, बेट शब्द का अर्थ टापू भी होता है, द्वीप भी होता है, और बेट शब्द का अर्थ किनारा भी होता है। वैसे किनारा शब्द यहीं पर आया भी है और फिर बेट शब्द आया, और बेट शब्द का अर्थ नाव भी होता है। तो मतलब ये संसार भवसागर से ये जीवन रूपी नाव को किनारा करने के लिए, पार लगाने के लिए, न काहू निकट, निकट मतलब निश्चय रूप में, मतलब ये संसार भवसागर से किनारा होकर के पार करने का कोई उपाय नहीं है। किनारा मतलब जैसे सागर के किनारा में पहुंचने के बाद ही नाव से उतरते हैं ना, सागर के बीच में ही तो उतर नहीं सकता, उतरने के लिए तो किनारा में पहुंचना होगा, उसके बाद ही उतर करके वहां से पार हो सकते हैं। तो जीव के लिए ये संसार सागर से पार उतरने के लिए वो किनारा ही नहीं है। क्यों? ऊपर ही कहा ना, लहर के ऊपर लहर आ रहा है और भंवरी फिर रहा है, उसी के अंदर जीव को फंसा रहा है, डुबा रहा है। इसीलिए ये संसार मोह सागर से जीव को पार उतरने के लिए, वो उतरने का जगह किनारा वो कहीं से भी प्राप्त कर नहीं सकते हैं, निश्चय है ये बात। फिर आगे कहा, ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए,
कठिन समया इत पहुंचा आए, हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। ऊंचा, ये माया का रूप इतना भयंकर ऊंचा है, और नीचा, नीचा में भी इतने नीचे तक ये माया का रूप का विस्तार है, और गहरा, इतनी गहराई तक है ये माया का विस्तार, और गिरदवाए मतलब चारों तरफ फिरा हुआ है, विस्तार हुआ है, मतलब कहीं पर भी नहीं छोड़ा है ये माया ने। तो यही ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए मतलब ऊपर नीचे गहराई में, और गिरदवाए मतलब चारों तरफ अथवा दशों दिशा में, हर तरफ ये माया का विस्तार है। तो इसी को मोहजल के प्रकरण के शब्द से कहूं तो वहां क्या कहा है? सागर शिखर न मुक्या क्या है। जैसे यहां ऊंचा नीचा शब्द आया ना, और गहरा शब्द आया, तो नीचा में नीचे तक अथवा गहरा, उस गहराई तक, इसको मोहजल के प्रकरण में सागर शब्द प्रयोग किया, क्योंकि सागर नीचे गहराई में होता है। और शिखर, मोहजल के प्रकरण में शिखर शब्द आया, उसी भाव में यहां ऊंचा शब्द आया। तो सागर शिखर नम क्या क्या है, इसका मतलब इसको भी हम अलग अलग हिसाब से चिंतन कर सकते हैं। सागर के अंदर रह करके साधना करने वाले हो, शिखर, हिमालय में शिखरों में पर्वतों में जाकर के साधना करने वाले हो, ऐसे लोगों को भी ये माया ने नहीं छोड़ा है। ये भाव में भी सागर शिखर का अर्थ लिया है। दूसरे हिसाब से देखें, सागर मतलब ये संसार 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे नीचे पाताल लोक, पाताल लोक में भी नीचे जल का भाग, जिसे गर्भोदक समुद्र कहते हैं, वो सागर से लेकर के शिखर, 14 लोक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर का शिखर सतलोक, अथवा संपूर्ण सृष्टि का शिखर अगर देखें, महाशून्य समष्टि आदि नारायण के लोक तक भी जिसने आवृत्ति किया है, वो शिखर तक न मुक्या क्या है, कहीं पर भी माया ने नहीं छोड़ा है, सब तरफ माया का विस्तार है। इसीलिए तो शुक शनकादि कने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली करके कहा। लक्ष्मी नारायण, उनको भी माया ने फिरा दिया है। भंवरिया शब्द आया ना, तो भंवरी फिराता है। तो ये ऊपर हवेशों कहूं, बीजा नाम ते कहना लो, इसके ऊपर बाकी दूसरा किसका नाम ले, इस तरह से मोहजल के प्रकरण के अंदर विस्तार करके बताया। तो उसी को यहां ऊंचा, ऊंचाई में यहां तक विस्तार है। 14 लोक ब्रह्मांड में देखे तो 14 लोक ब्रह्मांड में सबसे ऊपर शतलोक तक, उस ऊंचाई तक, अथवा समग्र सृष्टि में देखे महाशून्य समष्टि तक, उस ऊंचाई तक, और नीचा में नीचे पाताल लोक तक, और उसकी भी गहराई में देखे तो कहां, वो गर्भोदक समुद्र की उस गहराई तक, मतलब यत्र तत्र सर्वत्र गिरदवाए, चारों तरफ कहीं पर भी माया ने नहीं छोड़ा है, मतलब सब तरफ इसका विस्तार है, मोहरूपी सागर का विस्तार। ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठिन समया इत पहुंचा आए। कठिन अत्यंत कष्टदायी समय यहां आ पहुंचा है। किसके लिए? जीव के लिए। कैसे जीव के लिए? जो जीव
भवसागर से पार होना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही कठिन समय है। अब जिसको उसी के अंदर मदमस्त होकर के रहना है, उसके लिए फिर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु जो ये संसार भवसागर से पार पाना चाहते हैं, उसके लिए कठिन समय इत पहुंच आए, बहुत ही कष्टदायी दुखदायी समय स्थिति सामने में आ पहुंचा है। और ये संसार भवसागर में हाथ न सूझे शीर न पाए। हाथ न सूझे मतलब हाथ से कुछ पकड़ने का चीज ही सूझता नहीं, मिलता नहीं है। तो पकड़ने का चीज कुछ होना चाहिए ना। जैसे भवसागर से अब पार पाने के लिए अब डूबे हुए हैं, तो डूबे हुए को थोड़ा सा उतारने के लिए, किनारा लगाने के लिए कोई थोड़ा सा सहारा दे, कुछ पकड़ने को मिल जाए और उसके बल पर वो बाहर निकल सके। तो हाथ न सूझे, वो हाथ से पकड़ने के लिए कुछ सूझता नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। तो इससे पहले भी हमने हाथ शब्द के ऊपर कहा है कि वाणी में जब हाथ शब्द आता है तो आत्मा के दो हाथ में दिल और दिमाग रूपी हाथ। दिल दिमाग को क्या पकड़े ये सूझता ही नहीं है। पकड़ने का चीज, एक आधार चीज कुछ है ही नहीं। मतलब संसार ऐसे स्वार्थ है, किसी को विश्वास करके, किसी को अपना एक आधार मान करके पकड़ना, ऐसा है ही नहीं। और आगे कहा शीर न पाए। शीर न पाए मतलब शीर को समर्पित करने का जगह ही नहीं है। मतलब अपने आप को कहीं एक जगह समर्पित करे, एक आधार मान करके, ऐसा कहीं है ही नहीं। संसार सागर में यत्र तत्र सर्वत्र स्वार्थ ही स्वार्थ से भरा पड़ा है। जहां पर हम विश्वास करके दिल दिमाग रूपी हाथ से कुछ एक आधार मान करके पकड़ने का प्रयास करे, अथवा पकड़े, अथवा शीर को समर्पित करे, अंततोगत्वा वहां से भी धोखा पाने वाला ही है। क्योंकि सारा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सब कुछ ठीक होता है, तब तक सब ठीक है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए महामति प्राज्ञ जी ने खिलवत ग्रंथ में ये खेल का रूप का वर्णन करते हुए और आत्मा की स्थिति के विषय में कहते हुए क्या कहा? खिलवत ग्रंथ का प्रारंभ ही हुआ, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, ऐसा खेल दिखाया, आपने हमें ऐसा खेल दिखाया। तो ऐसा खेल मतलब कैसा खेल? खिलवत वाणी में तो सीधा शब्द प्रयोग हुआ, ऐसा खेल। अब ये ऐसा शब्द में प्रश्न आया कैसा? तो इस विषय में चिंतन करने के लिए अभी तक मतलब ये खिलवत वाणी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में अवतरण हुई है। तो उससे पहले की प्राज्ञ जी की यात्रा और अनुभव सब उनके दिल दिमाग में है। और उसी के अंदर कुछ शब्द के माध्यम से संकेत करके बताया है कि ये संसार खेल कैसे है। तो उसमें कहा
कछु आसन राखी आशरों, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जाए। तो यहां पर शब्द आया कछु आसन राखी आशरों, कहीं कुछ आशा रख करके, विश्वास करके, भरोसा रख करके, आशरों मतलब आश्रित होने का जगह ही नहीं है। कछु आस न रखी आशरों, न रखी, आशरों मतलब आश्रित होने का जगह, थोड़ा सा विश्वास करके समर्पित होने का जगह ना रखी, कहीं पर भी नहीं रखा मतलब कहीं है ही नहीं। ये झूठी जिमी देखा है, ऐसे झूठा संसार, खेल जगत नाटक आपने दिखाया, ऐसी जुदागी कर दी, और आपने अपने चरण शरण से हम आत्माओं को ऐसी जुदागी कर दे, ऐसे अलग कर दिया, कछु कहो सुन्यो न जाए, न तो कुछ कहा जा सकता है, न तो कुछ सुना जा सकता है। तो यहां पर ये प्रसंग में मैं ये चौपाई इसीलिए जोड़ रहा हूं, यहां मुख्य भाव कछु आसन राखी आसरों, कहीं आश्रित होने का जगह ही नहीं है ये संसार सागर में। तो खिलवत वाणी के ये शब्द को ही यहां प्रकट वाणी में सार भाव में कहा, हाथ न सूझे शीर न पावे। न तो हाथ के द्वारा यानी कि दिल दिमाग के द्वारा कुछ पकड़ने का आधार है, न तो शीर समर्पित करने का मतलब अपने आप को समर्पित करने का जगह ही है, कुछ नहीं है। ऐसे निरस देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म तत्व के खोज के लिए जब घर से निकले तो रास्ता कैसा था? बालू का रास्ता, रेती का रास्ता करके आता है ना। तो इसका अध्यात्म अर्थ क्या है? ये अध्यात्म मार्ग जो है एक सच्चा साधक के लिए ये बिल्कुल ही संसार का मार्ग निरस रेती का मार्ग है। यहां पर साथ देने वाले कोई नहीं होते हैं। तो उसी को यहां हाथ न सूझे शीर न पावे शब्द प्रयोग किया। और वाणी में दूसरे जगह में हाथ न सूझे, हाथ शब्द आता है। कहीं हाथ पकड़ने का हाथ एक आधार रूप नहीं है। तो इस भाव से ये संसार महासागर का रूप बता रहे हैं। और फिर आगे कहा, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। और ये संसार सागर का रूप अंधाकार रूप बताया और कहा इन अंधेरी से, ये अंधाकार रूप महासागर से निकस्यो न जाए, निकल नहीं जा सकता है। तो ये संसार सागर का रूप अंधाकार भी बताया और यहां से निकलना संभव ही नहीं है। और ये सारा संसार ही अंधेरा है, तामा अंधेरा। किस अर्थ में संसार अंधेरा? ये संसार भवसागर के अंदर फंसने के बाद जीव न अपने आप को जान सकता है, न धनी को जान सकता है, न धाम को जान सकता है। क्यों? कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधेरा रूप है। वो 84 का चक्र देखिए कितने अंधेरा रूप है, इसीलिए उसी के अंदर फेरा लगा रहा है, उससे पार हो नहीं सकता। इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। फिर आगे कहते हैं, चढ़ियो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल, ना शुद्ध धनी ना मूल अकल, इन मोह जल को ऐसो बल। 82 नंबर चौपाई।
चढ़ियो माया को जोर अमल। चढ़ियो मतलब चढ़ा है, माया का जोड़ बहुत जोरदार, अमल मतलब स्वाद। सभी को ये माया का स्वाद ऐसे जोर जबरदस्त चढ़ा हुआ है, क्या कहे, माया का स्वाद, सब उसी में मस्त है। वही माया के स्वाद में मस्त होने के कारण, ये माया का ही स्वाद चढ़ने के कारण, भूलियां आप माहे घर छल। भूलियां आप स्वयं अपने आप को भूल रहे हैं। माहे ये संसार सागर के बीच में, अथवा छल रूप संसार के बीच में, घर अपने घर को भी भूल रहे हैं। तो क्या हुआ, भूलिया आप माहे घर छल, मतलब ये संसार छल रूप संसार सागर के बीच में जीव आत्मा ऐसे फंस रहे हैं, ऐसे भूल रहे हैं। क्या क्या भूला, आप स्वयं अपने आप को भी भूला, और घर मतलब अपना मूल ठिकाना घर को भी भूला। इसका कारण क्या है, सबके अंदर माया का अमल स्वाद चढ़ा हुआ है। न शुद्ध धनी, न तो धनी का ही शुद्धि है, इसका मतलब धनी को भी भूल गया। तो वही बात है, फिर अपने आप को भूला, घर को भूला, मतलब घर की भी शुद्धि नहीं है। ना शुद्ध धनी, धनी की भी शुद्धि नहीं है। ना मूल अक्ल, ना तो अपना वो मूल अक्ल, वो मूल शुद्धि मूल बुद्धि ही है, मतलब परम धाम हमारा मूल है। तो वो परम धाम में होते समय आत्मा की जो अक्ल थी, जो बुद्धि थी, वो मूल अक्ल, वो भी अब नहीं रहा। संसार सागर का रंग ऐसे चढ़ गए हैं, वो बुद्धि को ही फिरा दिया। इसलिए ना मूल अक्ल, वो आत्मा की जो मूल बुद्धि है, मूल अक्ल है, मूल समझ है, वो भी नहीं रहा। इन मोहजल को ऐसो बल, ये मोहजल का ऐसा बल है। ऐसा बल मतलब कैसा बल, अपने आप को भुला दिया, घर को भुला दिया, धनी को भुला दिया, वो मूल अक्ल मूल बुद्धि को ही फिरा दिया। अब यहां से निकलने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। ये मोहजल का ऐसा बल है। अब आगे कहते हैं, ऐसे संसार मोहसागर के बीच में हे सदगुरु महाराज, आप वचन बेहद के पार, आप कहां के वचन कहां की बात कर रहे हैं, बेहद के पार के भी पार के, वहां की बात कर रहे हैं आप। तो वचन मतलब वचन, शब्द, वाणी। बेहद, बेहद मतलब बेहद जानते ही हैं, ये हद नारायणी सृष्टि से परे बेहद, अक्षर ब्रह्म का 4 पाद रूप, अव्याकृत, सबलीक, केवल, सत्स्वरूप, वो बेहद। वो बेहद से भी पार, बेहद पार शब्द प्रयोग किया है ना, तो बेहद पार मतलब अक्षर के पार, अक्षर के भी पार मतलब अक्षर से भी पार, वो अक्षरातीत परम धाम के वचन आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं। तो ऐसे मोहसागर के अंदर आपके वह बेहद के पार के भी पार का वचन, यानी कि परम धाम का वचन, सो क्यों माने हद को संसार, ये हद का यानी कि संसार का जीव आपकी वह बेहद के पार का भी पार यानी कि परम धाम के वचन
कैसे मानेंगे? सो क्यों माने हद को संसार? हद के संसार के जीव उस वचन को क्यों मानेंगे? कैसे मानेंगे? आपकी बात के ऊपर कौन विश्वास करेंगे? और ये हद के संसार के अंदर जीव की स्थिति तो त्रिगुण, महाविष्णु, मोह, अहंकार, ये हद शास्त्रों करी पुकार। त्रिगुण, त्रिगुण मतलब शतगुण, रजगुण, तमगुण, यानी कि ये त्रिगुण का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश। महाविष्णु, महाविष्णु मतलब आदिनारायण। मोह, मोह तत्व। अहंकार, अहंकार रूप। इसी के अंदर ही भूले हुए हैं, इसी में ही उलझे हुए हैं। ये हद शास्त्रों करी पुकार, ये हद की भूमि के अंदर अथवा ये संसार सागर के अंदर जीव को यहां से पार लगाने के लिए शास्त्रों के शब्दों के द्वारा कितने सारे पुकार किया। ये हद शास्त्रों करी पुकार, ये हद की भूमि के अंदर अथवा ये संसार सागर के अंदर जीव को ये संसार सागर से पार लगाने के लिए शास्त्रों के शब्दों के द्वारा कई पुकार किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका अर्थ शास्त्रकारों ने सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी के आगमन से पहले से ही जीव उद्धार के लिए अनेकों शब्दों के द्वारा कहा है, समझाया है, प्रयास किया है, परंतु सभी जीव के अंदर माया का रंग ऐसा चढ़ा है, शास्त्रकारों के उस शब्द का कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए कीर्तन वाणी में महामति प्राणनाथ जी अपने मन को ही समझाते हुए कहते हैं, पहले तो ये दुनिया वालों को कहा, रे हो दुनिया बावरी खोबत जन्म गमार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये पागल दुनिया वाले ऐसे अनमोल जीवन को बेकार में क्यों गमा रहे हो? खोवत जन्म गमार, जीवन को बेकार में गमा रहे हो। मद माती, मद में मत करके, पागल होकर के, माया की छाकी, माया में ही मदमस्त होकर के, सुनत नहीं पुकार, शास्त्रों के शब्द की वाणी के शब्द का पुकार को सुनते नहीं हो। इस तरह से दुनिया वालों को पागल करके कहा। और स्वयं थोड़ा आगे बढ़कर के कहते हैं, अपने ही मन को समझाते हुए, आखिर मैं दुनिया वालों को इस तरह से कह रहा हूं, इन दुनिया वालों की कोई भूल नहीं है। ये तो माया की जीव है, माया ही इसके लिए सब कुछ है। तो इनको देख करके मुझे अपना समय बर्बाद करना नहीं है। तो अपने मन को समझाने लगे, रे मन भूल ना महामत, दुनिया देख तो आप संभार, ये नहीं दुनिया बावरी, ये रचियो माया ख्याल। अपने मन को समझाते हुए कहा, रे मन भूल ना महामत, हे महामति मन, मत भूलो ये संसार में, ये नाही दुनिया बाबरी, ये दुनिया वाले पागल नहीं है, ये रचियो माया ख्याल, ये माया का खेल रचा ही ऐसा ही है। और आगे कहते हैं, रे मन त्रिखा ना बूझे, तेरी झांझुए प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए, ज्यों जल चर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। जिस तरह से जल का जीव जल से अलग होकर के रह नहीं सकता है, चाहे आप अनेकों उपाय करिए। तो इसके द्वारा क्या समझा रहे हैं? ये उदाहरण, जैसे जल का जीव जल से अलग होकर के रह नहीं सकता है, ये एक ही उदाहरण के द्वारा यहां ब्रह्म सृष्टि की रहने भी बताया है और जीव सृष्टि की रहने भी बताया है। जल का जीव जिस तरह से
जल से अलग होकर के रह नहीं सकता है। ऐसे ही क्या संसार मोह सागर के अंदर उत्पत्ति हुए जो जीव है ना, उसके लिए सब कुछ ये संसार मोह सागर ही है। इसलिए वो मोह का जीव मोह से अलग होकर के रह ही नहीं सकते हैं। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, मोह का जीव मोह से अलग होकर के रह ही नहीं सकते हैं जीव सृष्टि के लिए। और यही उदाहरण ब्रह्म सृष्टि के लिए देखें तो ब्रह्म सृष्टि का जल एक आधार क्या है? श्रीराज जी का इशक, श्रीराज जी का प्रेम। तो जो ब्रह्म सृष्टि है, जो परमधाम की आत्मा है, वो श्रीराज जी के प्रेम रूपी जल से, इशक रूपी जल से, वो मेहर के सागर से अलग होकर के रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए तुम किसको पुकार कर रहे हैं? जो अपना अपना जो मूल है उसको छोड़ने वाला नहीं है। और ये संसार मोह सागर के जीव को यहां से पार लगाने के लिए इससे पहले कई साधु संत ऋषि मनीषी आए, शास्त्रों के शब्दों के माध्यम से कई प्रकार से पुकार किया, परंतु कुछ हुआ नहीं। या में कई साधु संतरी पुकार पुकार पछतान। यहां में मतलब ये संसार मोह सागर के बीच में कई साधु संतरी, कईयों साधु संत आए और पुकार किया, परंतु कहते हैं पुकार पुकार पछताना। पुकार पुकार करके अंतिम में जाकर के वो भी पछताते हुए गए। क्यों? मोह का जीव मोह से अलग होने वाला ही नहीं है। अपना समय बर्बाद। इसलिए इंद्रावती अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, तू कर तेरी होत अबेरी, आप न देखे उर जाना। तुम करो, तुम्हारा समय बीतता जा रहा है। दुनिया देख तो आप संभाल, दुनिया वालों को देख करके तुम अपने आप को संभालो। ऐसे बहुत सारे भाव ये संसार मोह सागर के जीव को कई प्रकार से समझाने पर भी नहीं हुआ, और समझाने वाले सब कोई अंतिम में पछताते हुए खाली हाथ चले गए। इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो। और आगे यहां तक कहते हैं, ये संसार मोह सागर के बीच में अगर कोई बेहद की वासना हो तो उसको जागृत होने के लिए एक शब्द काफी है, और जो मोह का जीव है उसके लिए तो करोड़ों उपदेश दीजिए, वो काला पत्थर कभी पिघलने वाला नहीं है। इसलिए अंतिम में जाकर के पश्चाताप के अलावा हाथ में आने वाला कुछ है ही नहीं। इस तरह से बहुत विस्तृत भाव से बताया है, समझाया है। तो उसी को यहां पर कहा कि हे सदगुरु महाराज, मोहरूपी संसार सागर का बल इतना भयंकर है। ऐसे सागर के बीच में आप कहां के वचन बोल रहे हैं, कहां की बात सुना रहे हैं? बेहद के पार के भी पार का वचन। सो क्यों माने हद के संसार? हद का संसार कैसे मानेंगे? ये हद का संसार के जीव तो त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार में ही मदमस्त है, और ये हद शास्त्रों करी पुकार। हद की भूमि में, ये संसार के अंदर शास्त्रों करी पुकार, शास्त्रों के शब्दों के द्वारा, बहुत सारे ज्ञान के द्वारा पुकार किया है, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह से संसार सागर का रूप और इसके अंदर जीव की स्थिति गांगे जी भाई बता रहे हैं। उसी भाव को महामती प्राणनाथ जी ये चौपाई के द्वारा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और कहा ये तो जीव सृष्टि का धर्म अपनी जगह में है ही। त्रिगुण में, महाविष्णु में, मोह अहंकार में ही मदमस्त है। तो ठीक है, ये तो जीव सृष्टि की बात है, लेकिन मैं तो ब्रह्म सृष्टि के विषय में बात कर रहा हूं करके अगर सदगुरु महाराज ये सोचे, ये कहे, उस विषय में भी गांगे जी भाई ने कहा, सदगुरु महाराज
जीव सृष्टि की तो ये हालत अपनी जगह में है ही। मोह से पैदा हुए जीव मोह में ही मदमस्त है, ये तो अपनी जगह में है ही। परंतु आप जानते हैं, ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सो इत्ता आवशी कौन प्रकार। ब्रह्म सृष्टि ने भी मोह का ही आकार धारण किया है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि भी जलचर मिला जलचर भय। ये संसार मोह सागर के अंदर आकर के ये मोह रूपी संसार के अंदर के ये वजूद को धारण करते ही अथवा जीव के अंदर प्रवेश होते ही जलचर मिला जलचर भय। जल के जीव का संगत करते करते परमधाम की सुरता ब्रह्म सृष्टि भी जीव रूप बन करके बैठे हुए हैं। पग मुक्ता बांधे। ये संसार का गुण, मोह का गुण ही ऐसा भयंकर है। पग मुक्ता यानी कि पैर छोड़ते ही, मतलब ये संसार धरती में पैर रखते ही बांध लेता है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि भी यही मोह सागर के अंदर भुले हुए हैं, यही मायावी बंधन में बंधे हुए हैं, मोह का ही आकार धारण करके बैठी हुई है। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार। ब्रह्म सृष्टियों ने भी मोह का ही आकार धारण करके बैठे हैं। इसीलिए ये ब्रह्म सृष्टि की स्थिति भी कैसी हुई है, जैसे ऊपर ही कहा, भूलिया आप माहे घर छल। स्वयं अपने आप को भूल करके बैठे हैं, घर को भूल करके बैठे हैं। ना शुद्ध धनी ना मूल अकल। ये किसकी बात है? धनी की शुद्धि नहीं है, मूल अकल नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की तो बात है। तो ब्रह्म सृष्टि की स्थिति ऐसे क्यों हुई? मोह का आकार धारण किया है, संगत का रंग चढ़ गया है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों को भी ये संसार भव सागर से अब जागृत कराकर वो परमधाम तक, बेहद के पार का पार तक पहुंचाना मुझे कोई संभव नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता नहीं कि ये भी आपकी बात को सुनेंगे, विश्वास करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। तो इस तरह से 84 नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक गांगजी भाई ने आश्चर्य प्रकट करते हुए ये संसार मोह सागर का रूप का वर्णन किया हुआ भाव को व्यक्त किया। तो कहां से शुरू हुआ था ये भाव? चौपाई नंबर 77 का तीसरा चरण से शुरू हुआ था। जैसे सदगुरु महाराज ने कहा 77 नंबर चौपाई के पहला और दूसरा चरण में, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम करके कहा, तो ये 77 नंबर चौपाई के तीसरे चरण में, तब गांगजी भाई पायो अचरज मन। गांगजी भाई को आश्चर्य प्रकट हुआ था। कौन मानसी पार के वचन, वो पार के वचन कौन मानेंगे करके ये विषय शुरू हुआ था। तो यहां से गांगजी भाई ने ये संसार मोह सागर का रूप का वर्णन किया हुआ भाव के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो ये 84 नंबर चौपाई के दूसरे चरण तक ये संसार मोह सागर का रूप का वर्णन किया है। सदगुरु महाराज गांगजी भाई की बात को सुनते जा रहे हैं। अब उसके पश्चात सदगुरु महाराज कहते हैं, जो भाव 84 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से है, अब सदगुरु महाराज के भाव है कि सदगुरु महाराज ने अब गांगजी भाई को किस तरह से समझाया। तो कहा, तब श्री धनी जी कहे बचन, बहेर दृष्टि होशी रोशन। तब मतलब गांगजी भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद तब धनी जी कौन है? सतगुरु महाराज। वो स्वयं धामधनी स्वरूप है। अक्षरातीत धामधनी के आवेश शक्ति उनके हृदय के अंदर विराजमान है।
इसीलिए यहां धनीजीए शब्द प्रयोग किया। तो धनीजीए यानी कि सदगुरु महाराज ने कहा, क्या कहा? बेहेर दृष्टि होशी रोशन। गांगा जी भाई चिंता मत करना, आत्माओं के बाह्य दृष्टि को ही प्रकाशित कर देंगे। मतलब अब सदगुरु महाराज ये भाव को यहां व्यक्त कर रहे हैं कि भले ही परमधाम की आत्मा भी यहां संसार में आकर के मोह का आकार धारण किया हो, फिर भी उनको जागृत कराने के लिए हम युक्ति अपनाएंगे। तो युक्ति क्या है? बहुत सारी युक्तियां हैं। उसके लिए कहा यहां बहिर दृष्टि होशी रोशन। बाहर दृष्टि मतलब प्रत्यक्ष रूप में ही दृष्टि को रोशनाई कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। क्योंकि सदगुरु महाराज तो जानते हैं ना कि उनके अंदर क्या कुछ खजाना है। गांगा जी भाई ने अपनी समझ, अपने अनुभव के द्वारा अपनी बात को व्यक्त किया, जाहिर किया, रखा, वो ठीक है। वास्तव में ये संसार मोहसागर ऐसे ही भयंकर है, इतने सहजता से यहां से पार हो ही नहीं सकते। परंतु सदगुरु महाराज के अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो बल है, सदगुरु महाराज को पूर्ण विश्वास है संसार मोहसागर के अंदर फंसे हुई आत्माओं को किसी भी तरह से जगा करके परमधाम ले जाऊंगा। तो उसके लिए कहा बेहेर दृष्टि होशी रोशन। प्रत्यक्ष रूप में ही दृष्टि को रोशनाई किया जाएगा अथवा रोशनाई होगी। अब आगे चौपाई के द्वारा ही इन सारी भाव के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा सार रूप में बता दूं। अब सदगुरु महाराज ने ये जागने की युक्ति को अथवा आत्माओं को जागृत कराने के लिए किस तरह से, कैसे युक्ति को अपनाया, इसके विषय में बीतक के प्रसंगों को जोड़ करके अगर देखें तो जैसे हमने कहा, जब सदगुरु महाराज चर्चा करने लगे तो अब 1 से 2, 2 से 3 करते करते धीरे धीरे श्रोताओं की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। अब तारतम्य दृष्टि से देखते समय यहां 3 सृष्टि है, और 3 सृष्टि के विषय में हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं। फिर भी अगर सार रूप में बता दूं तो आदि नारायण जो अक्षर ब्रह्म का सपना का पुरुष है, आदि नारायण ने एकोहम बहुश्याम कह करके जो सृष्टि का विस्तार किया है, ये जीव सृष्टि है। और अक्षरधाम से आए हुए सुरता जब ये नारायण सृष्टि के अंदर, यानी कि नारायण सृष्टि के जीव के अंदर प्रवेश हुए, तो ये ईश्वरी सृष्टि है। और परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुरता आकर के यहां धरती के उत्तम जीव के अंदर प्रवेश हुए, तो ये ब्रह्म सृष्टि है। कहने का अर्थ सार रूप में जीव सृष्टि मोहरूपी संसार से, नींद से ही है। ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से आए, ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आए। और सदगुरु महाराज के सामने में चर्चा श्रवण करने के लिए ये तीनों सृष्टि उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन सदगुरु महाराज के समय में ये जो तारतम के माध्यम से परमधाम का लक्ष्य प्रदान करके आत्माओं की जागनी हुई, ये सिर्फ परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों की ही जागनी हुई। उसको भी सार रूप में बता दें तो सदगुरु महाराज ने अपने समय में तारतम के द्वारा 34 वर्ष तक जागनी की, जिसमें 313 आत्माओं की जागनी हुई। और वो 313 परमधाम की ही ब्रह्म वासनाएं थे। और उसके बाद महामति प्राज्ञा जी स्वरूप के द्वारा जब जागनी लीला
प्रारंभ हुई अथवा जागनी लीला आगे बढ़ने लगी, तो प्राणनाथ जी के समय में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, तीनों सृष्टि की जागनी होने लगी। इसीलिए कहा पहले सुख सुहागिन पीछे सुख संसार। पहले सुहागिन आत्माओं के लिए ये तारतम के द्वारा सुख प्रदान किया, पीछे सुख संसार, बाद में फिर सारे संसार वालों को यानी कि जीव को भी वो सुख प्रदान किया। इसलिए यहां प्रकटवाणी में भी शुरू में ही कहा ना, अब लीला हम जाहिर करे ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पहले तो सैया ही इसको हृदय में धारण करेंगे। अब यह गुज्य करो प्रकाश, यह गोप्य बात में प्रकाशित करने जा रहा हूं करके कहा। तो गोप्य बात को प्रकाशित करने के लिए पहले संबोधन किसको किया? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, हे ब्रह्म सृष्टियां, हे सैया, इस वचन को, इस बात को सुनिए, ब्रह्म सृष्टियों के समक्ष में जाहिर किया। और कहा पीछे सुख ओशी सवन्ना, बाद में तो सबको सुख होगी। तो यही प्रक्रिया देखें सदगुरु महाराज के समय, ये शुरुआती समय होने से पहले सुख सुहागिन यानी कि पहले ब्रह्म सृष्टियों को ही ये सुख प्रदान किया गया अथवा ब्रह्म सृष्टियों की ही जागनी हुई है। और महामती प्राणनाथ जी के समय में तारतम के द्वारा ब्रह्म सृष्टि के साथ में ईश्वरी सृष्टियों को भी जगा करके जीव को भी अखंड मोक्ष प्रदान करना था। इसीलिए तीनों सृष्टि की जागनी महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के समय में है। तो मैं ये प्रसंग यहां क्यों जोड़ रहा हूं? सदगुरु महाराज ने अपने समय में जितने भी आत्माओं को जगाया वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को जगाया। तो ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए भी तो एक ही बार तो वो भी आएंगे नहीं। तो सदगुरु महाराज ने युक्ति कैसे अपनाए, तो उस विषय में मैं यहां बताने जा रहा हूं, जो चौपाई में ही खुलासा करके बताया है। तो सदगुरु महाराज की युक्ति रही, वो चर्चा का पूर्व चलाते हैं और चर्चा के विषय वस्तु के संदर्भ में तो हमने पहले भी कहा, ब्रजरास लीला की बड़ा दिखाओ तो बोझ, ब्रजरास लीला के महत्व को समझाते हैं, शास्त्रों के रहस्य को खुलासा करते हैं, संतों की वाणी को खुलासा करते हैं, समझाते हैं, साक्षी देते हैं और परमधाम का वर्णन, श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते हैं। ये तारतम का मूल विषय, मूल खजाना तो अपनी जगह में है ही, लेकिन एक ही बार सब कोई ज्ञान में ही प्रभावित होकर के अथवा ज्ञान चर्चा के ही प्यासे बन करके आएंगे और जागृत होंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने ये जागनी के समय में चर्चा के माध्यम से ब्रजरास के रहस्य को समझाना, परमधाम की बातों को समझाना, राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके आत्माओं के हृदय में प्रकाशित करना, ये तो मूल रूप में है ही, परंतु उसके साथ में आड़ी का लीला भी कर रहे हैं। तो बीता के प्रसंग में आता है ना आड़ी का लीला। आड़ी का लीला मतलब आश्रित लीला जिसे कहते हैं। अब साधारण दृष्टि से देखने से तो उसे चमत्कार लीला कहते हैं, लेकिन चमत्कार शब्द प्रयोग करने का अर्थ या फिर सदगुरु महाराज चमत्कार करते थे ऐसी बात नहीं है। उसको एक आश्रित लीला कहते हैं, आड़ी का लीला कहते हैं। तो आड़ी का लीला मतलब विभिन्न प्रकार की लीला वहां पर सदगुरु महाराज प्रकट करके दिखाते हैं, क्योंकि हर कोई एक ही बार ज्ञान चर्चा के ही जिज्ञासु पिपासु हो और ज्ञान चर्चा श्रवण करके ही उसके अंदर डूब जाए, संभव नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने एक बंदेज, एक प्रबंध की श्रोताओं की उपस्थिति कराने के लिए आश्रित लीला यानी कि आड़ी का लीला को अपनाया। तो कितने सारे
उस आड़िका लीला को दर्शन करने के लिए उपस्थित होते थे, और कोई आकर के उसको दर्शन करके चले जाते थे, तो फिर वही बात दूसरों को समझा करके भी नया आत्मा को साथ में ले आते थे। तो कोई ज्ञान चर्चा में प्रभावित होते थे, तो कोई आड़िका लीला में भी प्रभावित होते थे। उसके माध्यम से भी श्रोताओं का संख्या बढ़ता जा रहा है, और उसी श्रोताओं के समूह के बीच में सदगुरु महाराज देखते थे, न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। इसी झुंड के बीच में, इसी जमात के बीच में कौन सुहागिन आत्मा है, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की सुरता किसके अंदर है, सदगुरु महाराज देखते थे। और श्रीराज जी की कृपा, श्रीराज जी की कृपा कहे या स्वयं सदगुरु के हृदय में ही अब श्रीराज जी की आवेश शक्ति है, उनकी दृष्टि के द्वारा सामने वाला को देखते ही परमधाम की ब्रह्म वासना हो तो सदगुरु महाराज पहचान कर लेते थे। तो एक ही बार परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि सदगुरु के सानिध्य में आए, ऐसा नहीं होता है। आने के लिए तो हर प्रकार के आत्माएं उपस्थित होते हैं, और उसी के बीच में परमधाम की ब्रह्म आत्माओं को पहचान करके जागृत कराना है। सदगुरु के उद्देश्य ये है, इसीलिए प्रबंध बंदेज ये किया गया कि आड़िका लीला। तो ये सदगुरु महाराज की एक योजना है, इसीलिए गांग जी भाई को अब इसी तरह से समझाते हैं कि हे गांग जी भाई, प्रत्यक्ष रूप में लीला को दर्शन कराया जाएगा। मतलब मैं सार शब्द में यहां सिर्फ आड़िका लीला एक माध्यम बनाया, इतना ही बता रहा हूं, क्योंकि इस विषय में मैं आगे व्याख्या करूं तो फिर चौपाई में स्वयं आने वाला है, फिर दोबारा करना ही पड़ेगा। इसीलिए इतना मैंने थोड़ा सा एक भूमिका बता दिया हूं। अब उसके आधार पर स्वयं चौपाई के अंदर ही सदगुरु महाराज ने गांग जी भाई को किस तरह से समझाया कि इस प्रकार से आत्माओं को जगा करके परमधाम तक ले जा सकते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ में सदगुरु महाराज ने कहा। तो उसके लिए यहां 84 नंबर चौपाई में ही तीसरे चरण और चौथे चरण में कहा, तब धनी जी कहे बचन बहेर दृष्टि होशी रोशन। धनी जी यानी कि सदगुरु महाराज ने कहा गांग जी भाई को, बहेर दृष्टि, बाह्य प्रत्यक्ष दृष्टि को ही रोशनाई करेंगे, मतलब दृष्टि रोशनाई होगी। अब ये दृष्टि को रोशनाई करने के लिए अथवा आत्माओं को जागृत कराने के लिए कैसे कैसे युक्ति को अपनाया जाएगा, इस विषय में सदगुरु महाराज ने गांग जी भाई को जिस भाव से, जिस तरह से समझाया, बताया, उसको ये 84 नंबर चौपाई से होते हुए अब 85, 86 करके ये आगे सदगुरु महाराज ने गांग जी भाई को समझाया हुआ भाव के ऊपर चर्चा किया है। लेकिन आज का हमारा समय पूरा हुआ, इसीलिए आज हम ये 84 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करेंगे। और भूमिका की बात मैंने बताया हूं कि सदगुरु महाराज ने वो ब्रह्म आत्माओं को, ब्रह्म सृष्टियों को जागृत कराने के लिए एक बंदेज, एक प्रबंध के वास्ते आड़िका लीला भी जाहिर किया है, और उसी के माध्यम से आए हुए आत्मा समूह में जो परमधाम की ब्रह्म वासनाएं हैं उनको जागृत कराने के लिए तो धाम की नींद यानी कि परमधाम की नींद, परमधाम की खजाना, जो सदगुरु की चर्चा की विषय वस्तु बताया गया, वो विषय वस्तु आत्माओं के जागने के लिए मुख्य विषय है, और नया आत्माओं को जोड़ने के लिए एक प्रबंध आड़िका लीला है। तो इस तरह से आगे जागरण लीला प्रस्तुत होगी। जो भाव 85 नंबर चौपाई से आगे जो भी है उसको हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यही विश्राम। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सो इत आवसे कौन प्रकार,
तब श्री धनी जी कहे बचन, बहेर दृष्टि होशी रोशन, बहेर दृष्टि होशी रोशन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।